तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानने स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की, और इसमें हम लोग सतत विकास और योजनाएं तक हम लोग आ चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास होने वाला है सतत विकास और योजनाएं, यहाँ से होगा और ये लास्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी का सिटी इंटीमेशन भी आ गया है और ग्रुप डी का डेट भी आ गया है। आज ही आया डेट और आज ही आ गया सिटी इंटीमेशन भी। जल्द से जल्द लोग कराना चाहते हैं, तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी जुलाई 2014 में। 2019 में जल अमृत योजना शुरुआत कर्नाटक सरकार द्वारा। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकल्प या कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों में से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? स्वच्छ गंगा फंड। कुसुम योजना बढ़ावा देता है सौर खेती को। कुसुम योजना सौर खेती को बढ़ावा देता है। देश के मुख्य हिस्से में भूजल संसाधनों को गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना है अटल भूजल योजना। स्वच्छ विकास व कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कम उपयोग किया जाता है। 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी नेशनल मिशन फॉर स्टैंडिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना शुरू की गई थी 2014 में। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2015 में। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उत्पादन विपणन समिति मंडियों पर नेटवर्क तैयार करता है। ई नाम है। हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तहत कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज तक ऋण के लिए उपलब्ध करना होगा 2 करोड़ रुपए तक। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए अनुदान होगा 3% वार्षिक ब्याज। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए बीज पहचान की लागतें HI बीज के लिए। भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं किए जाते भूमि बंधक। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है विकास का चरण। अर्थव्यवस्था और स्वच्छता संबंधित योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्य और सरकारों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना PMJAY के अंतर्गत अगस्त 2022 तक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार को प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर 5 लाख प्रति वर्ष। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की थी। स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन है भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 को। भारत मिशन जिसे लोगों के नारे के मुख में तैयार किया था अनंत व भाग्यश्री ने। भारत का स्वच्छ अभियान के लोगो और नारे का तैयार किया था अनंत व भाग्यश्री ने। लोगो किया था अनंत ने और नारे दिया था भाग्यश्री ने। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना। मानव पूंजी परिवर्तन की स्थायी कार्रवाई कार्यक्रम में की मदद से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, शिक्षा व स्वास्थ्य। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शुरू किया था 2003 में। स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डैश वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें ताकि उन्हें स्वच्छ और सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को मानकों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया सके। 10 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह मंत्रालय जिसको स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा, अनुसंधान के लक्ष्यों के साथ की गई थी। आयुष मंत्रालय। आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। भारत सरकार की वह योजना जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोग के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य लाभ को सस्ता बना सके। अमृत उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और संवहनीय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट बताइए, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। अगर बात कीजिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की कोच्चि से। कहाँ से? कोच्चि से। कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य योजना आरंभ की जिसका नाम है आरोग्य भारत। क्या नाम है? आरोग्य भारत। आरोग्य भारत, ठीक है।
नेक्स्ट बताइए, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरुआत किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। गंगा, नेक्स्ट है गंगा ग्राम परियोजना शुरू की गई थी पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने स्वच्छता और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के एक अंग के रूप में आशा का गठन किया गया था। आशा का पूर्ण रूप है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों के प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन कैलोरी के बराबर सामग्री देना अनिवार्य है। 450 ठीक है। नेक्स्ट 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे। क्या नाम है? नमामि गंगे। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई वो योजना जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेही और प्रभावी विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। NRHM भारत सरकार ने द्वारा जारी BCG टीकाकरण और टीबी उपचार के शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1962 में। कब? 1962 में। 1962 में, ठीक है। कहाँ गया? ऊपर गया क्या? 1962, ठीक है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री किसानों के लिए 5 लाख रुपए वाली स्वास्थ्य सह जीवन बीमा योजना की तेलंगाना। आयुष्मान मिशन संबंधित है स्वास्थ्य से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर संबंधित लक्षित है 2014 तक 30 प्रति 1000 पर जीवित जन पर। राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन को प्रारंभ करने वाला था 2005 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय समुदाय का स्वामित्व है। स्वजल धारा योजना, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना उद्देश्य है स्वच्छता से। भारत में उत्तर पूर्वी राज्य में एड्स की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया था प्रोजेक्ट सनराइज। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1952 में। कब? 1952 में आरंभ किया गया था। शिक्षा संबंधी योजनाएं देखिए, हाल ही में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू किया है हरियाणा ने। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2005 में। अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित छात्रों के लिए विशेष या विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी योजना है पढ़ो प्रदेश। अन्वेषा योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गुणवत्ता पूरक शिक्षा प्रदान करना है, परक शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया गया था ओडिशा सरकार द्वारा। पूरे देश में स्कूली बच्चों को शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? साला अमिश्तमा। वह कार्यक्रम जो कम आयु में पढ़ने लिखने व समझने और प्रारंभिक ग्रेड गणित पर केंद्रित है, इसे श्रीमती स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया था। पढ़े भारत बड़े भारत। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष में आयु के वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 भारत में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पेश किया 2009 में। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक योजना है प्री नर्सरी कक्षा 12 तक के लिए। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा मुख्य कार्यक्रम है जिसके तहत 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त 6 से 14 वर्ष की आयु तक के मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की उसका मौलिक अधिकार होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षणिक पोर्टल तैयार किया जो प्राथमिक शिक्षा को विद्यार्थियों को लेकर विद्वानों, अध्ययनों और जीवन पर्याप्त शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम है साक्षात। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का नाम है लक्ष्य है शिक्षा का अधिगमन, सम्मान और गुणवत्ता। E7 परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में E7 है शिक्षा के क्षेत्र में। सर्व शिक्षा अभियान शामिल आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में लाया गया था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। बुनियादी ढांचे और नवाचार क्षेत्र की योजना है। वह मंत्रालय जिसने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की। परिवहन। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन में एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए आशय पत्र स्थापित किया था। एडोब भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है अटल नगर छत्तीसगढ़। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजना के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य 2015 में
सेटअप किया गया था राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना निधि। वह योजना 2022 तक सभी के लिए आवास और विचार पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना बढ़ावा देता है किफ़ायती आवास को। सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना बनाई जा रही है। अहमदाबाद में भारत सरकार द्वारा हृदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन योजना। अमूर्त का पूर्ण रूप क्या? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। विदेश से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ज योजना। 2002 में सभी गांवों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के शुरू किया था स्वच्छ जलधारा योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी 2015 में। ठीक है। जन नुरम योजना, ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन का पूर्ण रूप है, JN नुरम योजना। ठीक है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पूर्व संचालित करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था, इंदिरा आवास योजना। पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना संबंधित प्राकृतिक गैस के पाइपलाइनों से PMAY अर्बन की सब्सिडी में चैनल लाइन के लिए केंद्रीकृत एजेंसी को चुना गया था, NHB को। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए संवेदन पोर्टल का उद्देश्य सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। केंद्रीय सरकार की सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित करने की गाँवों में सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना बनाई जा रही है। अहमदाबाद में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम है साक्षात। महिला वृद्ध व बाल कल्याण संबंधी योजना वह राज्य जिसमें विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों को वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए परिणाम नामक एक आयोग की शुरुआत की असम में शुरू किया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था वर्ष 2017 से 2018 के दौरान। मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने हेतु जननी सुरक्षा योजना शुभारंभ जन्मदिन कस्तूरबा गांधी। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना संबंधित है। भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात और समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाने के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं 18-70 वर्ष। ठीक है, 18-70 वर्ष। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी 3000 रुपये। 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार और स्थिरता के कारण बाजार के रूप में प्राप्त आय के संभावित भावी गिरावट की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। वह योजना जो 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख या आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान करता है। ठीक है। भारत सरकार की वह योजना जिसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। वह योजना जो महिलाओं को ब्याज में छूट मुक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, महिला समृद्धि योजना नाम है उसका। वह योजना जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को पेंशन दी जाती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व का विकास है, नई रोशनी। पंचायत की चुनी गई महिला प्रतिनिधि के लिए केंद्रीय मंत्रालय के राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अश्मिता योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया कांड के तहत सुरक्षित बनाने हेतु 2919 करोड़ की परियोजना की मंजूरी 8 शहरों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हिस्से में बालिकाओं के विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। एकीकृत बाल संरक्षण योजना स्कीम शुरू की गई थी वर्ष 2009 से 10 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने की थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। क्या नाम था? मिशन इंद्रधनुष। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को डैश मनाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, बेटी दिवस। ठीक है। 2016 में पारित मातृत्व लाभ अभियान में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। कितनी कर दी गई? 26 सप्ताह कर दी गई।
कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई मुहिम थी बालिका संरक्षण अभियान। भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना जो बालिकाओं के माता पिता के लिए सुकन्या समृद्धि ठीक है। वर्ष 1993 में महिला व बाल विकास मंत्रालय का दिन एक स्वायत्त निकाय के रूप में डैश की स्थापना हुई थी। इसका लक्ष्य है कि ऐसी गतिविधियों को कार्यभार बनाना जिसका माध्यम में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना। सामाजिक कोष नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्राप्त महिलाओं की सहायता के लिए स्वधार योजना। महिला समृद्धि योजना 1993 में आया। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आया। महिला साम्राज्य योजना 1989 में। पोषाहार मिशन 2001 में। गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं। वह भारतीय राज्य जिसने नारी को नमन नामक एक योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। MSME प्रमाण योजना के तहत मध्यम उद्योग के उनके व्यवसायों में डैश सब्सिडी मिलेगी 50%। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड के राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत में 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। पूरा योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं प्रदान करने के लिए पूरा योजना। वह कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्रीय सरकार की पहली कैबिनेट मिशन में यह प्रदान किया गया निर्णय है सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। आदर्श गांव। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को पुनः शुरू किया। किसान विकास पत्र। 3 प्रकार के राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड, BPL और APL कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड। वित्तीय समायोजन उद्देश्य लागू होने जाने वाले जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 में की थी आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुई 28 अगस्त 2014। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार को राजीव आवास योजना। वह राज्य जो उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना, झारखंड बना उदय योजना के लिए। नेक्स्ट वह कार्यक्रम जिसके तहत प्रत्येक संसद 2019 तक 3 गाँवों में भौतिक संस्थागत बुनियादी ढांचे को विकसित करने का जिम्मेदारी लेगा। आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री डैश बीमा योजना शुरू की गई। फसल बीमा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना का समय अवधि क्या है। 2015 से 2022 तक। उत्तर प्रदेश में सहारा योजना लागू किया गया था 20 अप्रैल 2013 को। हृदय योजना संबंधित है राष्ट्रीय विरासत विकास से। कृषि विपणन के आधारभूत संरचना प्रभावित हुआ अप्रैल 2014 में। सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया था गुजरात सरकार ने। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मंत्रालय के अधीन रहे आवास और शहरी मामले। 7 सितंबर 2005 को भारत में राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा चालू किया गया जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर डैश पर रोजगार उपलब्ध कराया। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण करना शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 से। जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट डैश महत्वपूर्ण जुड़े हैं। मेक इन इंडिया मिशन से ये महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं। जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। नेक्स्ट है बताइए डैश प्रोत्साहन देने उद्देश्य हेतु 1995 में मध्याह्न भोजन चलाई गई थी। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक कार्ड। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को शुरू किया था 2 फरवरी 2006 को। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था अप्रैल 1977 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश उद्देश्य से शुरू की गई थी जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु। भारत में वर्ष 2000 से पहले डैश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना।
1997 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए रोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट है, सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसकी शुरू की थी? ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अधिक प्रभावित रेहड़ी पटरियों पर अपने आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। मेक इन इंडिया प्रतीक बनाए कौन से बने शेर के। इंडिया स्टैंड अप योजना मंशा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। IRDP का रणनीतिक उद्देश्य ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। 2019 में डैश मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना शुरू किया था, ममता बनर्जी ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिन का रोजगार देना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना डैश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डाटा प्रदान करने के लिए स्थापना की गई थी अरविंद पनगड़िया समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से लागू किया गया था वर्ल्ड बैंक। डैश राज्य द्वारा सेवा सिंधु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। यह प्लेटफॉर्म लोगों के घर पर सरकारी सेवाएं प्रदान करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। कर्नाटक ने शिक्षित रोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई थी वर्ष 1993 में। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 4 नवंबर 2004 को। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ोतरी की गई 50 दिन। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निधन महिलाओं को उनके संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों से उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयुक्तों आदि में संगठित करना, उनके लिए आर्थिक समायोजन और रोजगार सुनिश्चित करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय का संचालन किया समर्थ योजना। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल जिसमें आरंभ किया था 16 जनवरी 2016 को। दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य था मेक इन इंडिया का। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी व्यवसायियों, आवास और शौचालय सुविधा कर वह राज्य जिसने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाशी लागू किया केरल में लागू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में डैश ने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। श्री वेंकैया नायडू। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया था 1 जनवरी 2013 को। हमारे देश में ग्रामीण विकास डैश में शुरू किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने। की विलेज स्कीम कुंजी ग्राम योजना अगस्त 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अगस्त 1952। प्रजातंत्र की विकेंद्रीकरण स्तुति जनवरी 1958। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण 1999 में। श्रमयोगी मानधन योजना संबंधित है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन से। ट्राइशन योजना संबंधित है ग्रामीण युवा विकास है। मध्याह्न भोजन योजना PM पोषण योजना पुनर्मन्नार में किया गया था 2021 में। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा। श्रम जयते कार्यक्रम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से। स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था 2010 में। प्रधानमंत्री आवास योजना समिति है 2015 से 2022। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती गरीबी के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। राजीव आवास योजना लक्ष्य है मलिन बस्ती मुक्त भारत में। संगम योजना उद्देश्य विकलांगों की सहायता से। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम उद्देश्य अति गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन से। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति से प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ रक्षण, पेयजल, आवास और सड़कें सभी ध्येय हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। ये ध्येय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सम्मिलित नहीं है लघु उद्योग में। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना में सम्मिलित नहीं किया था JRY। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ 1948 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष अंतर्गत नहीं आता ग्रामीण उद्योग के। JNNURM योजना संबंधित है नहीं है हेरिटेज क्षेत्रों से नहीं है, इसको छोड़ दो। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं JNURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना में सुधार हेतु। ठीक है, 2005 से 2006 में प्रारंभ की भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। ग्रामीण स्वच्छता अंग नहीं है। UPA सरकार में भारत निर्माण कार्यक्रम सम्मिलित है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त विजन 2020। ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्र से केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना के अंशित नहीं है। सफाई प्रबंध भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण। स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी 1993 में। कब? 1993 में शुरू की गई थी।
नेक्स्ट है भारत निर्माण का अंश नहीं है, कौन सा नहीं है? भारत आधारित उद्योग, ऐसा कामगारों जो बेरोजगार हो गए हैं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। आशय बीमा योजना का 2013 से 2014 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 52.9%। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ अप्रैल 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ में लागू किया गया था। 200 जिलों में लागू किया था, 200 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण समाज को आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये सभी उद्देश्य हैं जोहार रोजगार योजना के। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कौशल विकास है। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के कार्यक्रम है आधार। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रदान किया गया था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची है अधोसंरचना विकास दृष्टि से। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है सामाजिक वानिकी। विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास है। किससे है? आर्थिक विकास है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 1 वर्ष के में रोजगार सुनिश्चित करते हैं 100 दिनों के लिए। भारत में गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था IRDP, ट्राइसेम और NREP। भारत के निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ग्रामीण चिकित्सालय, भारत निर्माण के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। कृषि श्रमिकी सामाजिक सुधार 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 1997 और प्रधानमंत्री ग्रामोदय 2000। स्व जलधारा योजना संबंधित है ग्रामीण जलापूर्ति से। हरियाली योजना संबंधित है वाटर सेट प्रबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क से संबंधित है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री ने जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? एकलव्य मॉडल आवासीय योजना। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सशक्त हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याणी योजना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से। जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC, SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है नई उड़ान। कौन सी है? नई उड़ान योजना। अन्य योजना है डैश एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला भारतीय राज्य तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। वह राज्य सरकार जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू की मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के डैश जिले में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के समुदाय के स्वामित्व वाले एक पेयजल कार्यक्रम गंगोत्री स्वच्छ आइकन प्लेस परियोजना का स्वच्छ शुरुआत की उत्तरकाशी। अनुकूल श्रमिकों का प्रवास कार्य निर्धनता। FSSAI की पहल जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए संग्रह और रूपांतर सक्षम करेगी। रुको, ठीक है। भारत में विकलांग लोगों के विषयों और मुद्दों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है। वह मंत्रालय जिसने मिशन 41 कार्यक्रम शुरुआत की रेल मंत्रालय। वह संगठन जिसके साथ नीति आयोग ने सशक्त विकास लक्ष्यों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर 3 वर्ष की साझेदारी शुरू की CII। भारत में गतिशील विषय के लिए क्राउड सोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशील हैथकॉन मूव हैक लॉन्च किया था नीति आयोग ने। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। वह राज्य जिसमें हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गरीबों में बच्चों के लिए प्रकाश है तो विकास है नामक एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना शुरू किया था उत्तर प्रदेश। डैश ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम सुविधा का सेवारत और भूमिगत पूर्वभूत रेलवे कर्मचारियों की नौकर संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए 2016 में औपचारिक शुरुआत की निवारण पोर्टल शुरुआत की। भारत सरकार ने आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना शुरू की वर्ष 2016 में। स्वयं सहायता समूह में डिजिटीकरण
और डिजिटलीकरण की एक योजना ई शक्ति को लॉन्च किया गया नाबार्ड द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा। पंचायत, युवा, क्रीड़ा और खेल अभियान किस स्थान पर 2014 में शुरू किया गया? राजीव गांधी खेल अभियान। क्या किया गया? राजीव गांधी खेल अभियान। भारत सरकार ने 2015 में एलईडी बल्बों को बदलने की मदद के लिए घोषणा की थी। सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने दिव्यांग के लिए विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित किया? तेलंगाना। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत के विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेशी मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है? सीप, समीप, ठीक है। भारतीय लघु व्यवसायों के लिए गूगल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साझेदारी नाम दिया है डिजिटल अनलॉक। वह मंत्रालय जो केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना, भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित नियंत्रण करता है विद्युत मंत्रालय। एकीकृत जनजाति विकास योजना डैश पंचवर्षीय योजनाओं के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई। 5वीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है एलपीजी कनेक्शन से। ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति स्थापन समाधान के समक्ष करने के लिए 2024 में शुरू की गई स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना, ठीक है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ किया था 1 मई 2016 को। NRDWP का पूर्व के नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम अंत्योदय अन्य योजना शुरू किया गया था दिसंबर 2000 से। नेक्स्ट है, पहली योजना संबंधित है एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल सक्षमता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था जुलाई 2015 में। प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना केंद्रित है तीर्थ स्थलों के विकास पर। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य नमामि गंगा नदी के प्रदूषण में कमी। सागरमाला परियोजना उद्देश्य घरेलू कार्गो व एक्जिम कार्गो में लॉजिस्टिक लागत को कम करना। वह राज्य जिसने 7 स्टार ग्राम पंचायत धनुष योजना शुरू की? हरियाणा। भारत सरकार ने रेंट ए रूफ योजना बना रही क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आवास और शहरी योजना प्रधानमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। 2018 में डैश सरकार ने राज्य में ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए अम्मा गांव अम्मा विकास, हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया उड़ीसा ने। डैश राज्य में शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की? कर्नाटक। वह जिसका आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के लिए विलय कर दिया गया वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नगद अंतरण योजना जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को शादी डालना, जिसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाना, बेशर्ते उस वक्त अविवाहित हो। अपनी बेटी अपना धन। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक यहाँ से देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी राज्यों में शीर्ष पर है उड़ीसा। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है देश के कुल वन क्षेत्र, देश की राष्ट्रीय आय का मापन। देश केंद्र शासित प्रदेश में बीज नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के शीर्ष प्रदर्शन वाले में से एक है दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली। सकल घरेलू प्रसन्नता के अवधारणा विकसित की थी भूटान द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख घटक प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पादन। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की थी 1990 में। डैश के द्वारा 1990 में किसी देश में समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों को मापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक को माबूल उल हक ने जारी किया था।
2018 में G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टरिंग मीटिंग आयोजित की गई थी अर्जेंटीना में। वह राज्य सरकार जिसने 2016 में खुशी विभाग हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया था मध्य प्रदेश। वह संगठन जिसके द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी किया। अर्थशास्त्री खुफिया इकाई मानव विकास सूचकांक का एक संकेत है जन्म के समय अनुमानित जीवन काल। भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी किया था आर्थिक सलाह के कार्यालय पर। एस एंड पी BSE इंडेक्स सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित होते हैं उसे बास्केट में स्टॉक है 30। निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। विश्व भूख सूचकांक 2021 के भारत का रैंक है 2023 में 101, 2023 में 111 है। ठीक है, अभी थोड़ा बढ़ गया। मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां और जीवन यापन स्तर। पर्यटन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का श्रम बाजार सम्मिलित है लैंगिक समानता सूचकांक में। मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी रिपोर्ट को प्रथम बार सम्मिलित किया था SDR 2010। बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित किया था मोरिस द्वारा। भारत में सबसे 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक निफ्टी सूचकांक। कौन सा है? निफ्टी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया था UNDP द्वारा। आर्थिक जैविक उपयोग का अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य केरल। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया। इसमें सम्मिलित नहीं है रोजगार अवस्था। मानव निर्धारिता सूचकांक 2 में विचार किया जाता है सामाजिक अपवर्जन पर। औद्योगिक श्रम की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2010 से 11। भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक को मापन से सबसे अधिक भार दिया जाता है विनिर्मित उत्पादन पर। UNDP की बहुआयामी निर्धारिता सूचकांक 10% इंडेक्स है। मानव पूंजी को बढ़ावा व विनियोग अग्रसर करता है। संसाधनों को समुचित प्रयोग, उत्पादन की वृद्धि और कुशलता में विकास। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रति व्यक्ति आय से। किससे? प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में अधिभार दिया जाता है विनिर्मित उत्पादन से। ठीक है, मानव पूंजी को बढ़ता हुआ विनियोग आकर्षित करता है। संसाधनों को समुचित प्रयोग, उत्पादन की वृद्धि और कुशलता में विकास। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, HDI 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है। स्वच्छ शिक्षा आमदनी। ठीक है, HDI स्वच्छ शिक्षा आमदनी। दो 2016 में इस संगठन ने कृषि विपणन और कृषि हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया था नीति आयोग ने। निम्न संस्था द्वारा स्वच्छ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की थी नीति आयोग द्वारा। नॉन स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स नाम दिया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व बैंक द्वारा किए गए देश में निम्नतम वर्गीकृत के अनुसार भारत वर्तमान में डैश श्रेणी संबंधित है निम्न मध्यम वर्ग आय वाला देश। कह रहा है SDG इंडिया सूचकांक विचार किया नीति आयोग द्वारा। कह रहा है उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिपादित करता है श्रम ब्यूरो। विनिवेश रिपोर्ट अंकटाड कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF। व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक। पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच जानते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान और संतुलन, आयात निर्यात दिशा व दिशा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। देखिए, एक विकासशील राष्ट्र में देशी आयात पर निर्भर कर सकता है बेरोजगारी। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्दावली प्रयुक्त होती है। वह मध्य जिसमें आयात का मान सबसे अधिक होता है वनस्पति तेल। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए खुलेपन और प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रयता और गहन आर्थिक एकीकरण के संबंधित है। वैश्वीकरण कृषि उत्पादक बाजार को अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है। बासमती चावल उदारीकरण का सही भाषा है या सही अर्थ है यह आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया। डैश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयात है दाल। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण का अर्थ है कांडला बंदरगाह। प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह।
विशेष आर्थिक जोन संबंधित हैं मुक्त घरेलू प्रमाण या परिचालन के लिए माल का आयात, SEZ इकाइयों का कारखाना और विकास, केंद्रीय राज्य स्तर पर मजदूरी या मंजूरी के लिए निकास के लिए एकल खिड़की। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतों में कैड करेंट अकाउंट डिफिसिट है जो एक देश के व्यापार का माप है। वस्तु और सेवाओं के आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाती है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेत में CAD करेंट अकाउंट डिफिसिट है जो एक देश में व्यापार का मापन जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात और मात्रा निर्यात में कम से अधिक हो जाती है। केंद्र सरकार ने डैश क्षेत्र से उत्पादों के आयात और प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया। चीन, यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में निर्यात का ग्राफ अगले कुछ वर्षों में तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और निर्यात में इस तरह की चीजें डैश उपेक्षित की गई है। विदेश व्यापार नीति, विदेशी पूंजी में सम्मिलित है विदेशी सहायता, विदेशी विनियोग और बाह्य वाणिज्य का ऋण। शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। व्यापार की मात्रा को घटाता है निर्यात आयात कर। वह उद्योग जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है संतुलन भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। शाख पद दिया जाता है एक आयातकर्ता होगा। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है इंडेंट से। भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है OECD देश के साथ, वर्तमान में उत्तर पूर्व एशिया। भारत में आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य से प्राप्त होता है चीन से। भारत में 50% से अधिक आयात आता है एशियाई देशों से। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान ले रखा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक निर्मित उत्पादन। भारत में वर्तमान मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पादक। भारत में चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है जर्मनी। भारत में मुख्य आयात में हाल ही के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मदद रही पेट्रोल और खाद्य तेल। शाख पद प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। भारत में समानांतर निर्यात नहीं किया जाता दालें। वर्ष 2004 से 5 में भारत में निर्यात का सर्वाधिक हिस्सा विनिर्मित वस्तु है। भारत में निर्यात का परंपरागत वस्तु है जूट उत्पादन। ECG संबंधित है निर्यात वित्तीय बीमा क्षेत्र। भारत में निर्यात का सबसे बड़ी मद है पेट्रोलियम उत्पादन 14.51%, मोती मूल्यवान अर्थ मूल्यवान प्रपत्तर 7.87% और ड्रग फार्मुलेशन जैविक पदार्थ 4.36%। भारत में निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य भेजा जाता है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और हांगकांग। अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है सीमा शुल्क। भारत में निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा है निर्यात शाखा और गारंटी निगम। भारत में कुल निर्यात के संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश है 15%, 2023 से 17.9%। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ था 2006 में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोग द्वारा पारित किया गया था वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत का विभाग है 1%, वर्तमान में 1.77% है। अविष्ट आर्थिक मेखला नहीं है चेन्नई में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2020 में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा अर्जित करना एवं भुगतान संतुलन का धनात्मक रखना। सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार के अवरोध से। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसमें उसके आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। सुपर 301। नेक्स्ट है सुपर बाजार होता है एक उच्च गुणवत्ता बहुमूल्य वस्तु के विकास का संगठन। भारत में स्वतंत्र भारत व्यापार क्षेत्र में स्थापना की गई थी निर्यात उद्योग को संवर्धन के लिए। एंटीपोर्ट व्यापार तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतिम रूप से लागू किया 2002 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है USA। कौन है? USA। भारत में कुल व्यापार में चीनी अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसमें से 2020 से घट रहा है, 2020 में घटा है। क्रेता का बाजार कहलाता है, मांग से पूर्ति अधिक होती है। वर्ष 2009 से 10 में भारत में निर्यात का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा UAE, वर्तमान में अमेरिका है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र प्रभावित किया था सूरत में। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ 1972 में। कब? 1972 में। इंडिया बॉन्ड इक्विटी प्रायोजक है। मेक इन इंडिया एक गुणवत्ता और अंकित लेबल बनाना। भारत में आयात नहीं किया था खनिज लोग। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादक करता है कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुयात का उत्पादन करता है। हेक्सर ऑनली मॉडल। इस अर्थशास्त्र में 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था डेविड रिकॉर्डर ने।
यदि सी खपत, आई निवेश और जी सरकारी व्यय और एग्जाम्पल ई एक्स निर्यात और आई एम आयात है, तो जीडीपी बराबर जी प्लस सी प्लस आई प्लस ई एक्स माइनस आई एम। आयात प्रतिपादन रणनीति को समानता कहा जाता है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। भारत में विदेशी भंडार में शामिल नहीं किया था कार्बन बॉन्ड्स। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का प्रभाव पड़ता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। माह 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में निर्यात प्रसंकट क्षेत्र नहीं है बिहार में। भारतीय संतुलन और व्यापार समझौते। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में वह संस्था जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्णित किया आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन के लिए। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वस्तु विनिमय के दौरान सामने वाली कठिनाई थी मूल्य के उभनिष्ठ मापदंड का अवमान। व्यापार डैश का अर्थ जिसे देश के द्वारा निर्यात और आयात किए जाने वाले माल व सेवाओं पर प्रकार है संगठन। नियत विनिमय दर में डैश किसी भी क्षेत्र स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करती है सरकार। अन्य मुद्रा के पदों पर किसी मुद्रा के मूल्य को कहा जाता है विदेशी विनिमय। क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय। सॉरी, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है वस्तु विनिमय। विश्व के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेनदेन की सापेक्ष बनाने वाले खाते को समूह कहते हैं भुगतान शेष। वस्तुओं के निर्यात आयात के संतुलन को संदर्भित करता है व्यापार संतुलन के रूप में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक विदेशी देश में 3 भारतीय डिजिटल भुगतान ऐप्स लॉन्च किए। उसका नाम क्या है? सिंगापुर। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड संबंधित है GDR से। यदि किसी राष्ट्र में भुगतान संतुलन संतुलित है तो उस देश में सहायता करने वाला संस्था है IMF। व्यापार संतुलन से जुड़ा हुआ है वस्तु शुद्ध व्यापार। जब देश के निवासीगण एक शेष विश्व आर्थिक कार्य पर पूरा ब्यौरा परिभाषित किया जाता है संतुलन भुगतान संतुलन के रूप में। भुगतान संतुलन में निर्मित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन का शब्द का प्रयोग करता है आयात निर्यात के संबंध में। यदि कोई भुगतान संतुलन के रूप में चालू खातों में सम्मिलित नहीं कहता अनिवासी भारतीयों को शुद्ध जमा। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता होगा और आयात महंगे हो जाएंगे। निम्न मद में भारत में चालू खाता करेंट अकाउंट मिल के प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता राजस्व आय। नेक्स्ट कह रहा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था, फेमा लागू किया गया था 1999 में। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में नियंत्रित करने वाले कानून प्रावधानों का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में 1934 में। बैलेंस शीट एक घटक नहीं है कंपनी के उत्पादों के बिक्री से प्राप्त हुए आय। आय और व्यय लेखा होता है आय व्यय लेखा। आय और व्यय का लेखा होता है आय व्यय लेखा कहलाता है उसे। आय और व्यय का लेखा कहते हैं उसे। यदि चालू खाता पर सरकारी राजस्व अधिक हो तो स्थिति रहेगी घाटा बजट। किसी भी चालू खाता को डैश से वित्त पोषित करना आवश्यक होता है, निव्वल पूंजीगत प्रवाह से पोषित करना आवश्यक होता है। विदेशी निवेश और ऋण FDI का अर्थ है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। स्थानीय संपत्ति की खरीद हेतु बाह्य स्रोतों की उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को कहते हैं पूंजीगत प्रवाह। क्या कहते हैं? पूंजीगत प्रवाह। भारत में स्टॉक मार्केट के डैश प्रमुख नियामक प्राधिकरण है SEBI, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय किसकी स्थिति है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया था 1975 में। कब? 1975 में। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारत 2022 नामक एक दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड एंड फंड यूनियन वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। वह समिति जिसका अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE नेशनल फेरवानी समिति वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता के तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन के लिए चलाया जाता है कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन डैश रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पिछले 10 वर्षों में भारत ने डैश क्षेत्र में FDI प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा सेवाएं में। ठीक है, सेवाएं में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डैश मार्ग में उपलब्ध 2 ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में डैश प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान्यता है 75%। वह संगठन जो वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटरी रिपोर्ट जारी करता है व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। वह मंत्रालय जो सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र में विनिवेश को नागरिक उड़न में बचत कर विशेषता इक्विटी शेयर में निवेश में उस मध्यस्थता जो निवेशकों को तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसी प्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने वाले संबंध जो तुरंत विनिमय किया जा सकते कहा जाता है चल निधि मध्यस्थता। चल निधि मध्यस्थता कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में डैश क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI निषेध है। तंबाकू उद्योग में भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खातों का आता है मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा। ऑनलाइन किराना कारोबार शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमेय सीमाएं श्वेत मार्ग में लगभग
माध्यम से 100%। एफडीआई विस्तृत रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लगाता है, लेकिन यह नहीं हथियार और गोला बारूद। भारत में विदेशी मुद्रा अधिनियम डैश मदद खरीदे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अधिकतम होती है। प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा की निकास हेतु या निकासी शुरू हो सकती है व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनी विदेशों में उनकी संपत्ति विस्तार करने की कोशिश करती हो। एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेशक कहता है जावक निवेश। एक देश में जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंकों की राशि जमा करते हैं या देश में शेयर और बॉन्ड बाजारों की खरीदारी करते हैं, पूंजी प्रविष्ट कहलाते हैं विदेशी पोर्टफोलियो विदेश निवेश। वह संगठन जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और एफडीआई अभियानों को रिपोर्ट प्रसारित करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। भारतीय संस्था शेयरों के विदेशी संस्था के शेयरों को बदलना। भारतीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डैश के तहत प्रतिबंधित नहीं है, चाहे उगाना। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए लक्षित लोकप्रिय नहीं है? रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण। वाणिज्य डैश क्षेत्र में बुल और स्थिर शेयर बाजार से जुड़े हुए बुल और शेयर। तजड़िया और मंदड़िया। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयर को बेचने और खरीदने के लिए संसाधन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। व्यापार सुविधा समझौता का प्रस्तावित किया गया था विश्व व्यापार संगठन द्वारा। हाल ही वर्षों में भारत ने आर्थिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने की सफलता की जीवन बीमा व्यवसाय और बैंकिंग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। भारत में अंश पूंजी के निवेश हेतु विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह सबसे अधिक होती है मॉरिशस से, वर्तमान में सिंगापुर है। भारत बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हैं वह निम्न क्षेत्र है पर्यटन, चिकित्सा, संरक्षण, परिधान और चमड़े का समाधान। गत दशक में भारत में सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश क्षेत्र सेवा क्षेत्र। कौन सी है? सेवा क्षेत्र। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में सर्वाधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का। किसका है? विदेशी मुद्रा का। भारत सरकार ने EFRA फेरा को प्रतिपादित किया फेमा में, ठीक है, फेमा में। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है बैंकिंग उदारीकरण और निजीकरण नीति को। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यालय या कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1994 में। शुद्ध निवेश और मूल्य हासिल योग कहलाता है सकल निवेश। क्या कहते हैं? सकल निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है एकलाचली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए इन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है क्रय शक्ति समान सिद्धांत। इस प्रकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है पोर्टफोलियो निवेश द्वारा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले इस व्यय के प्रकार में सहित व्यय के उदाहरण निवेश व्यय। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन वह संस्था जिसने जुलाई 2022 में विकसित देशों में जीवन यापन लागत में संकट नामक शीर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत UNDP। भारत में आर्थिक सुधार 1991 दौरान प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हैंग में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एजेंसी का मुख्यालय वियना में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद हाल ही समाचारों में कार्डो में था। संयुक्त राज्य अमेरिका की इजराइल। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6 है, ठीक है। सार्क की पहली बैठक हुई थी ढाका में। वह संगठन जो ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है नाफेड। कौन सा? नाफेड। जो भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो कोई भी एक सरकारी कंपनी उसमें कम से कम टैक्स 15-51% पूरे सरकार के अधिकार में होती है। BBIN का पूरा नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को समानता माना जाता है विश्व बैंक के रूप में। यूरोपीय EU के प्रेरित शक्ति कार्यकारिणी निकाय यूरोपीय आयोग। अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन का मुख्यालय स्थित है ISA में। मुख्यालय भारत में स्थित है ISA का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश सम्मेलन में हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। प्रशुल्क और व्यापार समानता समझौता में अस्तित्व में आया था 1948 में। कब? 1948 में। सीमा शुल्क संगठन एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष डैश में बना भारत। आयरिश राजनीति तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के पूर्व महानिदेशक डैश के वैश्वीकरण जनक है पीटर सदरलैंड। नेक्स्ट है मोरक्को समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में किया गया था विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन के संदर्भ में IMF का पोर्टल पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है बताइए दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड द सर्कुलर इकोनॉमिक जीतने वाले भारत की पहली फर्म बनायस सेंसस के संस्थापक में से के मणि वाजपेयी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्व भ्रष्टाचार के खिलाफ NGO का प्रमुख कार्यालय बर्लिन में। भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी पर 158.60 करोड़ की अनुमानित लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल के वित्त पोषित किया जाएगा एशियाई विकास बैंक ADB के तहत। एशियाई विकास बैंक
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय बैसल में है। यूएनडीपी का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। यूएनडीपी का पूरे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सतत विकास शब्द अस्तित्व में 1987 में। सतत विकास की अवधारणा डैश रिपोर्ट के अस्तित्व में आई ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला ब्रेक्सिट संबंधित है यूके से। यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में डैश दिनों या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता है तो उसकी निवासी माना जाएगा 182। गेट्स का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज। आर्थिक सहयोग विकास संगठन दिशा निर्देश के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने वाले आवश्यक निवेश की न्यूनतम प्रतिशत 10%। वह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 4 देशों में को अधिक मतदान के अधिकार दिए जिनको उनकी शासन संरचना प्रभाव रखते हुए है चीन, भारत और ब्राजील। वह व्यापार खंड जिसमें भारत का सहयोगी सदस्य है आसियान। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। पुनर्वृत्ति संस्था है नाबार्ड। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। वह बैंक जो कृषि व वाणिज्य ग्रामीण को प्रोत्साहित करता है नाबार्ड। उरुग्वे दौर संबंधित है WTO से। स्थापना के वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में है LIC 1956, UTI 1963, IDBI 1964 और सेबी 1988। भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकसितशील देशों के साथ विश्व व्यापार संगठन की भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह कहलाता है G77। G77 राष्ट्रों के समूह सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन का जिसका अंक है वो है गैर सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का तात्पर्य गेट का गेट से इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। हाल ही में 64वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ अफगानिस्तान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है जिनेवा में। डंकल का नाम संबंधित है गेट से। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार पर कृषि व पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। कापड़ का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम को सहायता और मूल्यांकन करने से। कपाड़ एक स्वायत्त संस्था है जो कार्य करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। एडा का निगमन करती है बीमा कंपनियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विशेष आहरण अधिकार कहते हैं पत्र स्वर्ण। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है म्यांमार। विदेश व्यापार का संवर्धन करता है ECGC, MMTC और STC। ठीक है। ECGC, MMTC और STC। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान करने हेतु किया गया था नवीनीकरण फंड सहायता। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए। विदेशी निगम सम्मिलित है कंपनियां भारतीय कंपनियां अधिनियम 1956 के द्वारा। G15 क्या है? संसार में विकसनशील देशों की एक संस्था। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है यूरोपीय संघ के केवल 20 राज्यों में। निर्यात को विभिन्न जोखिम हेतु बीमा कवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट कार्ड गारंटी कॉर्पोरेशन। ब्याह ऋण के कारण और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया था औसत दर्जे के ऋण देश के रूप में। भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले को पुनरावृत्त रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्ति प्रदान की सेबी को। एक निर्यात वित्तीय और बीमा से संबंधित कार्य करती है ECGC। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना और धन को इस प्रकार सुनिश्चित करना जिसमें औद्योगिक विकास का संवर्धन हो और लोगों की बचत को एकत्र करना, ये सभी भारतीय यूनियन ट्रस्ट के। भारत में पर्यटन होटल उद्योग का विकास किया गया था ITCD का। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा लक्ष्य निर्धारित किया था वर्ष 2015 तक। एशियाई दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग का संघ सदस्य नहीं है कंबोडिया। ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया। पौधा उत्पादन। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण व अनुमोदन किए गए विश्व बैंक द्वारा। भारत जिस औषधीय पौधों के एकाधिकार को लेकर USA और कानूनी लड़ाई जीत चुका है नीम। यूरोपीय संघ के अब तक कुल देश 27। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विशेष आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण पे। विभिन्न देशों के मध्य विविध स्तर पर तीव्र एकाधिकार के रूप में आता है वैश्वीकरण। क्या जानते हैं वैश्वीकरण को? नेक्स्ट है क्या रहा है IVR कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। IIPR कानपुर में है। IISR लखनऊ में। IIHR बेंगलुरु में। नेक्स्ट है DRR हैदराबाद में स्थित है फसलों की परियोजना निदेशालय। TWR करनाल में है। DMR नई दिल्ली में। DPR कानपुर में है। नेक्स्ट संस्थान और स्थान। ठीक है। SSRI करनाल में। CTCRI त्रिवेंद्रपुर में। IRRI मनीला में। IRRI मनीला में। CNCAZRI जोधपुर में। विविध
बाजार व्यवस्था में वो होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बाजार व्यवस्था वो होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बवाली नई दिल्ली में है, ठीक है, बावली नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में। व्यक्तियों या व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व वाली स्वायत्त शामिल है निजी क्षेत्र में। डैश प्रकार की व्यवस्था में संस्थानों के निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी भारतीय व्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव में संबंधित सही कथन है। जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निधन व्यक्तियों को अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व व्यापार अर्थव्यवस्था में एकड़ के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता थी, उस समय पर्यटन प्रमुख व्यवसाय नहीं था। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक और साथी थे प्रोफेसर जे.के. मेहता। भारत के प्रथम आर्थिक जनगणना 1970 में कलकत्ता, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना पीसी महालनोबिस की थी। सकल घरेलू बचत के योगदान करता है परिवार। लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा, कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं है। सुनाम प्रतिष्ठान के तहत सॉफ्टवेयर भारत इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG टेक क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट 10 वर्ष में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। भारत में बैंकों द्वारा कृषि की सूक्ष्म वित्तीय सहायता, महिलाओं के छोटे समूह के गठन की टिकी हुई, ये कहा जाता है स्वावलंबन दल। क्या कहते हैं? स्वावलंबन दल। लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय सुस्तक की जांच के उद्देश्य बनाया है तलपट। क्रेता का अधिकार उदाहरण चाय बोर्ड का। मूल्य लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर होता है देयता प्लस इक्विटी। वह प्रदेश जिसकी औसत आयु न्यूनतम उत्तर प्रदेश की। भोगड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 डैश मूल्य के ऊपर मामले को लागू किया था 100 करोड़। जन्म और मृत्यु पंजीकरण का अधिनियम लागू हुआ था 1969 में। हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माताओं में से एक है जो 1956 में उन्हें पहली बार डैश में अपनी दुकान की स्थापना की थी, लुधियाना पंजाब। रेटेक्स्ट एक है रघुराम राजन और RBI के गवर्नर को हटाना। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन है एक देशों के बीच लोगों का संचालन। वह देश जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं मानता, अमेरिका। जनसांख्यिकी जनक कहा था R.H. फिशर को। बढ़ती हुई सरकारी निम्न बचत को संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत की वृद्धि करनी थी। उपयुक्त सिद्धांत डैश द्वारा किया था डेविड रिकॉर्डर द्वारा। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की प्रभाव और दर्शन का व्यवहार के प्रदर्शन का अध्ययन किया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। अधिमान वक्र की अवधारणा डैश में निहित होती है हास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन पर। उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में दो अधिनियम वक्र एक दूसरे को कभी भी प्रक्षेपित नहीं कर देती। उस वक्र को डैश कहा जाता है जो उन सभी मंडलों को प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ता है, उन्हें उपभोक्ता तटस्थ कहा जाता है। अधिमान वक्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में अंतिम वस्तु के निर्यात में संतुलित मूल्य की कुल वृद्धि स्वायत्त व्यय के आरंभिक वृद्धि के अनुपात में अर्थव्यवस्था का डैश गुण कहा जाता है, निर्गत गुणक कहा जाता है। बढ़ती या बढ़ी हुई सरकार जनबत को पति संतुलन करने के लिए परिवारों को बचत की वृद्धि करनी होती। उपयुक्त सिद्धांत दिया था डेविड रिकॉर्डर द्वारा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ए मनी नामक पुस्तक डैश अर्थशास्त्र द्वारा लिखी गई थी जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा। यह नियम जो वह वर्णित करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाई निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित हो जाती है, वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पादन धीरे धीरे गिरावट आती है। किसी कारक के हास्यमान प्रतिफल का नियम वह वक्त जो उत्पादन में उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन कर लेगी, चुनती उसे फर्म को कहते हैं आपूर्ति वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है लाभ का नव प्रवर्तक सिद्धांत प्रतिपादित किया था शुम्पीटर ने, ठीक है। मैंकीव के अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार किसी देश का मानव जीवन यापन देश के डैश पर निर्भर करता है माल और सेवा के उत्पादन क्षमता पर। अर्थव्यवस्था में वह क्षेत्र हो सकते हैं जो कुल उत्पादन तथा रोजगार के मामले में प्रधान हो, एक या अधिक। समांतर व्यवस्था का तात्पर्य है कालाधन। लंबे समय में प्रत्येक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए कीमत बराबर सीमांत लागत प्लस न्यूनतम औसत लागत। देश की सरकार डैश के पैसों के विनिमय के माध्यम से रूप से स्वीकृत बनाती प्राधिकरण। ईंट के बाजार को समांतर श्रेणी के बाजार में रखा जाता है स्थानीय बाजार। यदि किसी उत्पादक का पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन बिक्री 25 रुपये है तो सीमांत राजस्व होगा 25 के बराबर। अल्पकालीन लागत डैश वक्र के अंदर अल्पकालीन डैश लागत वक्र के अंदर क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर पर हमें उस स्तर के लिए कुल प्रवर्धित लागत होगा सीमांत लागत कहते हैं। श्याम व्यवस्था उत्पादन का निर्धारण करता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व की भी समानता। यदि पूर्ण उत्पादन अपने अधिकतम पर हो तो
MP बराबर 0। यदि किसी पूरी तरह से प्रतिमाक कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकती है तो उस फर्म का उत्पादन कीमत सीमांत लागत से अधिक। इस प्रकार बाजार कंपनियों में फर्म नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। पूर्ण स्पर्धा में पूर्व प्रतियोगिता में से एक फर्म डैश द्वारा एकदम मापी जाती है। उत्पादों को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत सीमांत लागत को बराबर हो जाए। एक न्यूनतम वेतन न्यूनतम कीमत जिसमें नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता। संतुलित कीमत पर मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर। नेक्स्ट कर रहा है LRC दीर्घकालिक औसत लागत एक LRMC दीर्घकालिक सीमांत लागत के संदर्भ में शब्द है। LRC और LRMC दोनों वक्र यू आकार के होते हैं। व्यापार की शर्तें स्थिति टर्म ऑफ ट्रेड डैश को संदर्भित करती है। निर्यात कीमतों और आयात की कीमतों के बीच अनुपात को संदर्भित करती है। डीपिंग पटाना शब्द का प्रयोग किया था कि किसी चीज़ की सीमांत लागत को कम कीमत पर विदेशी बाजार में बिक्री। नेक्स्ट है पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, गूगल सुंदर पिचाई, ICICI बैंक संदीप बख्शी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, स्वयं सहायता समूह बैंक की स्थापना जो लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। नेक्स्ट है राघवन समिति प्रतियोगिता नीति और कानून पर, नरेंद्र चंद्र समिति निजी कंपनियों का नियमन, तारापोर समिति पूंजी खाते को परिवर्तनता, माशेलकर समिति नकली दवाएं। संगठन और प्रकार एकल व्यापारी, असीमित दायित्व सीमित, साझेदारी, संविदात्मक संबंध और सहकारिताएं, कमजोर वर्ग की उन्नति और सार्वजनिक कंपनियां जोखिम उठाने वाले की बड़ी संख्या। वित्त आयोग 9वां के NP सोल्वे थे, 10वां के केशी पंत थे, 11वें के M खुशो थे और 12वां के C रंगराजन थे। लघु रूप OGL और FOB विदेशी व्यापार, SJRY और ट्राइसेम रोजगार, VPI और SIP सूचकांक, CRR और SLR बैंकिंग से संबंधित है। क्षेत्र है आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, घरेलू उत्पादक और संपोषित विकास, पर्यावरण और जीवन गुणवत्ता, स्वास्थ्य। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पादक, संपोषित विकास, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का सामान्य विज्ञान, तो भाई अपने लिए एक बार ताली लगा लो। खत्म कर दिया हम लोगों ने पूरी इकोनॉमिक्स, काफ़ी लंबा था यार। तो यहाँ से हम लोग का है सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि, ठीक है। तो पहले हम लोग सामान्य विज्ञान में पहले भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, और ये कल आपको मिलेगा। और ग्रुप डी से पहले 27 से पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले इस बुक को ख़त्म कर दूंगा। तो अभी कितना रह गया है, मतलब लमसम आपको 200 रह गया है, ठीक है। लमसम 200 के ज़्यादा रह गया, ठीक है। कोई बात नहीं, 200 मान लेते हैं, ठीक है। 200 रह गया, तो हम लोग का 200 इन 5 दिनों में 6 दिनों में ख़त्म करना है 200 पेज, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। कल आपको पूरी एक वीडियो में आपको वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, सीधे एक वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान मिल जाएगा। पूरी एक वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार रखिए, खास करके माता पिता का ख्याल रखिए। और ग्रुप डी की एग्ज़ाम आएगा तो एकदम जी जान लगा के पढ़ते रहिए। और रिवीजन के लिए हमारे ये सारे बुक या जितने भी मैंने पढ़ाया है एकदम फास्ट है। मैं येलो बुक भी कराया है, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है येलो बुक। तो आप चाहें तो उसको रिवीजन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 1 या 1.5 घंटे में, आधे घंटे में मैंने कंप्लीट कराया है येलो बुक। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।